तो फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है बिल्कुल एक और नया एपिसोड लेके सोलो लेवलिंग का। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के 7th एपिसोड को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार एपिसोड को। स्टार्ट करने से पहले तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हें क्या करना है। मैंने तो अपना पूरा काम कर दिया, अब तुम अपने काम पे ध्यान दो क्योंकि तुम आजकल ध्यान नहीं दे रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू अपना आधार कार्ड अपडेट करने के लिए गिल्ड में आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि सुपरस्टार ली मिनसंग भी यहाँ आया हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काफी सारे रिपोर्टर्स वहाँ आ गए थे और वहाँ देखते हैं कि गाड़ी आई थी जिसमें से निकले थे हमारे चॉयजोंग और बेक। उसी वक्त सारे रिपोर्टर्स इनके पास आ जाते हैं और वो लोग पूछते हैं कि आप लोग ली मिनसंग को रिक्रूट करने के लिए आए हो, और ये दोनों खुशी खुशी कहते हैं नहीं। उसी वक्त सारे रिपोर्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वहाँ से वो सारे रिपोर्टर्स चले गए और वो दोनों अपने आप में झगड़ने लग जाते हैं। जिनवू को मैं ही अपने टीम में लूंगा, जिनवू को मैं ही लूंगा। तभी उधर फाइन गिंग का मास्टर आता पूछता है कि हेलो, तुम लोग ली मिनसंग के लिए लड़ रहे हो? तो कहता चल मेरी नजर से दफा हो जा, उसके लिए कौन ही लड़ेगा। हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के सामने जिनवू भी आ जाता है और वो अपने सामने देखता है काफी सारे रिपोर्टर्स वहाँ खड़े थे ली मिनसंग के लिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ली मिनसंग काफी सारे रिपोर्टर्स को बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दे रहा था ये वो। और यहाँ हम देखते हैं कि जिनवू उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है अंदर की तरफ। गेट पे खड़े गार्ड्स जिनवू को मना कर देते हैं अंदर जाने से। तभी उसको साइड से आवाज आती है, ये तो काफी निराशा की बात हो गई, ये बहुत बुरा हो सकता है। मैं बता दूं ये हमारे गेस्ट है, इनसे थोड़ा अच्छे से बात करो। और उसी वक्त जिनवू को फ्री पास मिल जाता है। दो एस रैंक हंटर बेक और चॉयजोंग दोनों ही उनके सामने झुक जाते हैं। यहाँ खड़े सारे लोग इसी चीज के लिए एक्साइटेड है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ये लोग एक रूम में चले जाते हैं जिसमें जिनवू की एबिलिटी चेक होने वाली थी। इस वक्त वो एम्प्लॉय जिनवू से कहता है आप अपनी एबिलिटी दिखा सकते हैं हमें। उसी वक्त हमारा जिनवू अपनी एक शैडो को निकाल लेता है और वो बोलता है बस आप में इतनी ताकत थी, आप बस एक सोल्जर्स को बुला सकते हैं। दरसंग मुझे जिनचुल ने आपकी रिपोर्ट दिखाई थी, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, आप अपनी पावर्स दिखा सकते हैं। जिनवू मन मन सोचने लग जाता है अब क्या ही छुपाने का, क्या ही फायदा, सब कुछ तो इन्हें पता ही है। और उसी वक्त जिनवू अपनी सारी शैडोज को निकाल लेता है। जैसे ही जिनवू ने अपनी शैडोज को बाहर निकाला था उसी वक्त वहाँ खड़े सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि उन शैडोज का इतना तगड़ा ऑरा था जो कि भाई हर इंसान सेंस कर पा रहा था। और जिनवू अभी के वक्त में 100 से ज्यादा शैडोज को बुला सकता है, जो देख मिस्टर गो की फट जाती है। इतना डराने के बाद जिनवू को अपना एस रैंक का कार्ड मिल जाता है। जिनवू एक मेज टाइप हंटर है। जैसे ही जिनवू जा ही रहता है उसके रास्ते में बेक और चॉयजोंग रास्ता छेक के खड़े हो जाते हैं और जिनवू इन दोनों को इग्नोर मार के चला जाता है वहाँ से। और जैसे ही जिनवू गेट खोल के जा ही रहा होता है उसी वक्त उसके साथ अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग जिन्हा से बोल रही होती है, ओ जिन्हा बहन ये न्यूज तो देखिए एक बार। आज की ताजा खबर, साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर संग जिनवू। और ये बात चुटकी में पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। उसी वक्त सारे रिपोर्टर्स ली मिनसंग को छोड़ के जिनवू की तरफ आ जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि जिनहो अपने फादर से बात कर रहा होता है। माफ करना पापा, अपना काम नहीं कर पाया, मैंने जिनवू का माइंड चेंज करने में असफल रहा। अगली सीन में हमें 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनवू जिनहो से कह रहा था कि अगर मैं किसी गिल्ड में ज्वाइन हो गया मुझे लेवल अप करने में काफी दिक्कत आएंगी, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपना खुद का गिल्ड बना लूं। और वैसे भी तू तो अपना ही बंदा है, तू इनवाइटेड है। अगली सीन में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कहाँ जहाँ जिनहो ये सब बात अपने पापा को बता रहा होता है। तो फिर क्या सोचा जिनहो को अपने सारे खुशहाल लम्हे याद आने लग जाते हैं और कहता है माफ करना पापा, मैं तो संग जिनवू के साथ ही जा रहा हूँ। और अगली सीन में हम देखते हैं कि जिनवू काफी सारे इक्विपमेंट खरीदने के लिए आया था और यहाँ से इक्विपमेंट खरीदने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनवू घर पे पहुंच चुका था। और वहाँ हम देखते हैं कि जिनहो भी जिनवू के घर पहुंच चुका था। जिन्हा जिनवू से पूछती है कि तुम्हारा दोस्त है क्या जिनवू? तो जिनवू बताता है हाँ ये मेरा दोस्त ही है। वैसे हाय, मैं तो जिनवू को राइट हैंड हूँ। जिनवू जिन्हा से कहता है 1 हफ्ते तो मेरा अभी काम चलेगा, है ना जिनहो? और जिनवू उसका कंधा दबाने लग जाता है। जिनहो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, हमारा 1 हफ्ते काम चलेगा। अगली सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनहो आराम से सो रहा होता है। उसी वक्त जिनवू उठ जाता है। उसी वक्त जिनवू अपनी बहन के कमरे में आता है और 2 ऑक्स को समन करता है। यहाँ देखते हैं जिनवू ने और शैडो को समन कर लिया था और उन शैडो को वो पेट्रोलिंग पे लगा देता है। यहाँ देखते हैं जिनवू को मिलसंग टावर की तरफ ले जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिनवू डंजन में आ चुका था, वो भी डीमन कैसर वाले में। अब तो कंप्लीट करके ही जाऊंगा इसे। और उसी वक्त जिनवू के पास एक क्वेश्चन आता है, अरे हाँ, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस डीमन किंग को तो हराना है, चलो इसे आज कंप्लीट करके जाएंगे। उसी वक्त जिनवू के सामने काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। उसी वक्त जिनवू अपने न्यू शैडो को बुलाता है टस्क को और टस्क अपनी मैजिकल पावर्स यूज करके काफी सारे डीमंस को निपटा देता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि 2-3 हंटर्स पेट्रोलिंग करने के लिए घूम रहे होते हैं। उसी वक्त उनके सामने एक
चींटी आ जाती है। अब समझ आ रहा है कि जेजो आइलैंड तो शुरू हो चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्हो का 3-4 लेवल अप हो जाता है और उसी वक्त कहानी में जाता है ट्विस्ट। जिन्हो का तेजी से माना डिक्रीज हो रहा था। मैं तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी मैजिकल पावर खत्म हो जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं कि जिन्हो के सामने 3-4 डीमंस खड़े हो जाते हैं जो कि आर्मर पहने हुए थे और वो सारे डीमंस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो सारे के सारे शैडोज को मारते जा रहे थे। लेकिन जिन्हो ये सब देख रहा होता है। जिन्हो कहता है अब मुझे उतरना ही पड़ेगा। अब समझ आया मेरा माना कैसे खत्म हो रहा है। जैसे जिन्हो बैटल में उतरता ही है सारे डीमंस वहाँ मर जाते हैं और आखिर में वो एक डीमन को छोड़ देता है जो कि एक फीमेल डीमन होती है और उसे वो डराने लग जाता है अपनी आंखों से, अपनी हरकतों से। अब ये तो नहीं पता वो डीमन के साथ क्या करने वाला है। और ये धमाकेदार एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आप लोग बताओ आपको ये कैसा लगा एपिसोड। तो बहुत ही जल्दी जेजो आइलैंड में शुरू होने वाली है तो मैं तो भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कमेंट बताओ आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। मिलते हैं इसके नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।